हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो इस सेक्शन में भगवान जो है अपने सारे ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। तो उसके अंदर अनुवाद में वो बताते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ। अब सामवेद क्यों? क्योंकि सामवेद जो है वो बहुत ही सुरीला है। जब उसका पाठ करते हैं तो इतना इतना सुरीला है कि सुनने में बहुत सुंदर लगता है, मधुर लगता है। तो भगवान बोलते हैं कि वेदों के अंदर मैं सामवेद हूँ और देवों में स्वर्गों का राजा इंद्र हूँ। जो जितने भी देवता हैं उन सबके जो राजा हैं वो है इंद्र, और भगवान बोलते हैं इंद्र मैं हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। अभी अपने जो है वो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं और एक मन है। मन जो है वो सारी इंद्रियों का मुख्य है। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को मन कंट्रोल करता है। तो भगवान बोलते हैं मन मैं हूँ। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना मैं हूँ। अभी चेतना क्या है? जीवित शरीर और मृत शरीर में फर्क क्या है? चेतना। अगर चेतना नहीं है तो वो मृत शरीर कहलाता है। तो चेतना जो है जीवन शक्ति है, और वही जीवन शक्ति भगवान बोलते हैं, बोला वो मैं हूँ। ये जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो भगवान के अंश हैं। तो भगवान बोलते हैं इसकी जीवन शक्ति मैं हूँ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। अनुवाद, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो 11 रुद्र हैं। अब उन 11 रुद्रों में से जो प्रमुख, जो हम लोग जो पूजा करते हैं, वो है शिव। तो भगवान बोलते हैं शिव मैं हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर मैं हूँ। अब जो ये यक्ष हैं वो धन की रक्षा करते हैं। देवताओं के धन का धन कुबेर, जो भंडारी हैं, वो है कुबेर। तो भगवान बोलते हैं, बोले कुबेर मैं हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। अब 11 वसु हैं। अब उन वसुओं के अंदर जो अग्नि है वो प्रमुख है। आज अग्नि लग जाए तो अग्नि सब चीज़ को भस्म कर देती है और भगवान याद आ जाते हैं लोगों को। तो भगवान बोलते हैं, बोले अग्नि मैं हूँ। और पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे पर्वत है वो है मेरु। तो भगवान बोलते हैं, बोला मेरु पर्वत वो भी मैं हूँ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। अनुवाद,
हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। अब देवताओं के राजा हैं इंद्र, और इंद्र के गुरु, उनके जो पुरोहित हैं वो कौन है? बृहस्पति। तो भगवान बोलते हैं, बोले बृहस्पति मैं हूँ। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय ही हूँ। स्कंद कार्तिकेय जो हैं वो समस्त जितने भी सेना नायक हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं। देवताओं के सेनापति वही हैं। तो भगवान बोलते हैं, बोले ये सेना नायक स्कंद कार्तिकेय ये मैं हूँ। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। अब आप सोचो समुद्र कितना विशाल है। सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? समुद्र। अभी उसके अंदर इतनी नदियाँ गिरती है, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी सीमा नहीं छोड़ता। और गर्मी के दिनों में उसमें से खूब पानी सोखा जाता है। सूर्य जो है वो पानी सोख करके बादल बन जाते हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कम नहीं होता। तो आप सोचिए कि जल अगर अपनी सीमा छोड़ दे तो कितना बुरा हाल हो जाएगा। कभी कभी जब सुनामी आती है तो क्या हाल होता है। तो ये जो समुद्र है ये भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अनुवाद, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। अब भृगु ऋषि बहुत ही विद्वान हैं। एक बार ये ऋषियों में ये काम दिया गया कि अभी त्रिदेव हैं। अब त्रिदेव के अंदर सबसे महान कौन है? किसको प्रथम यज्ञ का फल दिया जाए? तो कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। भृगु मुनि जो है वो तैयार हुए। अब भृगु कौन है? वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। तो सबसे पहले वो गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में वो जा कर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बदले सीधा जा कर के आसन पे बैठ गए। उन्होंने सिर्फ मन से ब्रह्मा जी का अपमान किया कि भाई उन्होंने कोई दिखावा, मैंने प्रणाम करके उनको खुश नहीं किया, खाली मन से जो है जा कर के ऐसे ही बैठ गए ये अपमान करने के लिए कि देखते हैं क्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो गए और उसको श्राप देने लग गए कि ये क्या तरीका है, पिता के पास आते हो प्रणाम नहीं करते हो। भागे वहाँ से भृगु ऋषि। फिर वो वहाँ से गए कैलाश। कैलाश में शिव जी जो है वो उनके भाई हुए। तो वो जो है उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़े। तो भृगु ऋषि ने बोला, ए रुको रुको रुको, दूर रहो मेरे से। तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुम देखो, तुम स्नान वान करते नहीं हो, तुम्हारे पूरे शरीर में विभूति लगी हुई है, सांप बिच्छू सब चारों तरफ में तुम्हारे फैले हुए हैं, मुंड की मालाएं लटकी हुई है, मेरे को छुओ मत। तो उन्होंने शब्दों से उनका मतलब 1 डिग्री ऊपर, ब्रह्मा जी को तो मन से अपमान किया था, यहाँ पे शब्दों से अपमान किया शिव जी का। शिव जी त्रिशूल लेकर के दौड़े उसके पीछे मारने के लिए। वो भागे वहाँ से। फिर वो गए वैकुंठ लोक। अब सोचो एक ही दिन के अंदर ब्रह्मलोक, कैलाश, फिर वहाँ से वैकुंठ। भृगु ऋषि इतने महान हैं। वैकुंठ में जब वो पहुँचे, विष्णु भगवान जो है वो शेष सैया पे सो रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही थी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा एक लात उनकी छाती पे जड़ दिया। विष्णु जी ने कुछ नहीं किया, सीधा उठे
और उनका पाँव दबाने लग गए। बोले प्रभु आपके चरण जो हैं वो बड़े नरम हैं, मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपके पाँव में चोट लग गई होगी। वो देखिए कि इसको तो मैंने फिजिकली असॉल्ट किया, फिजिकली तकलीफ पहुंचाई है, फिर भी जो है ये कितने विनम्र हैं। तो यही जो है सबसे मुख्य देव हैं। तो कहने का तात्पर्य ये स्टोरी मैंने इसलिए कही कि भृगु ऋषि इतने महान थे कि वो एक ही दिन में ब्रह्मलोक भी जा सकते थे, कैलाश भी जा सकते थे, वैकुंठ भी जा सकते थे और सबको टेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, बोले ऋषियों में भृगु मैं हूँ। फिर आगे बोलते हैं वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। अभी कोई भी मंत्र होता है उस मंत्र के पहले प्रणव लगता है, ओम। अब जैसे कोई भी देवताओं का मंत्र भी बोलते हैं या कुछ भी आप मंत्र बोलते हैं तो उसके अंदर जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कोई भी आप मंत्र बोलते हैं उसके अंदर ओम, तो ओम जो है वो प्रणव है, संस्कृत का मेन अक्षर ओम है। तो भगवान बोलते हैं ओम जो है वो मैं हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन। अभी यज्ञ कई तरीके के यज्ञ होते हैं, अश्वमेघ यज्ञ, गौमेघ यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। तो भगवान बोलते हैं, बोला संकीर्तन यज्ञ वो मैं हूँ। अभी लोग बात पूछते हैं, बोला आप लोग ये जो नाम कीर्तन करते हो, ये नाम कीर्तन कहाँ लिखा है, भगवान ने कहाँ बोला है? ये देखो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान साफ बोल रहे हैं, बोले नाम कीर्तन मैं हूँ। तो ये लोग बाग जो पूछते हैं उसका जवाब यहाँ पे है कि नाम की संकीर्तन जो है वो भगवान स्वयं है। तथा समस्त अचलों में हिमालय में हूँ। तो जो भी नॉन मूवेबल है, जो कि हिलने वाला नहीं है, ऐसे अचल जो हैं। अभी पहले के ज़माने में कुछ पर्वत जो है उनके पंख हुआ करते थे और वो उड़ा करते थे। पहले भगवान बोल चुके हैं मेरू में हूँ, तो मेरू पर्वत के भी पहले पंख हुआ करता था। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि जो अचल जो पर्वत है उसमें से सबसे विशाल जो है हिमालय वो मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपने सारे ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो ग्रेटनेस जो हमको दिखती है, हम में से किसमें भी जो जरा सी भी महानता है वो किसके कारण है? भगवान के कारण है। भगवान ही महान है, हम लोग अपने बल पे कुछ भी नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अनुवाद, मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ हूँ। मतलब कि जो बरगद का पेड़ है वो भगवान बोलते हैं, बोला वो मैं हूँ। कई जगह पे मंदिरों में आपने देखा होगा कि बरगद की पूजा की जाती है। तो जो बरगद का पेड़ है वो भगवान है, भगवान विष्णु का ही रूप है। और देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। अब नारद जो है वो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं, बोला वो मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अब कपिल भगवान जो है वो भगवान के अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद में इसका वर्णन आता है कि कपिल देव महाराज जो है वो भगवान के अवतार हैं और उन्होंने देवहूति माता को सांख्य की शिक्षा दी थी। अगला श्लोक पढ़ेंगे। उच्चैश्रवः समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां
नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। जो समुद्र मंथन के अंदर से जो घोड़ा निकला था, उच्च श्रवा घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, जो देवताओं के राजा इंद्र के पास में चला गया था, वो उच्च श्रवा घोड़ा भगवान बोलते हैं, बोला वो मैं हूँ। और गजराजों में ऐरावत, ये भी समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला था, ये भी मैं हूँ। तथा मनुष्यों में जो राजा, जो हमारे जो मनुष्यों के बीच में जो राजा रहते हैं, वो राजा भी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। तो मनुष्यों के अंदर जो राजा हैं वो भी भगवान बोलते हैं, बोला वो मैं हूँ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव, तथा सपनों में वासुकी हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। तो भगवान बोलते हैं, बोले ये सब जितने भी हैं ये सब मैं ही हूँ। तो इस तरह से भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है सुन करके। तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।